अस्सलाम वालेकुम छोटों को बड़ों। आंटी जी मेरा चैनल है, यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आज की चाय पे। पर खैर आपने अस्सलाम वालेकुम कहा है तो मैं आपको कह देती हूँ वालेकुम अस्सलाम। आंटी जी संस्कार वाली हो बेटा, चलो अच्छा है। अब पूछो जल्दी से क्वेश्चन, नहीं तो हमें गोटा पट्टी लेने जाना है, हमारी डिले हो जाएगी अपॉइंटमेंट ईश्वर कलेक्शन से। हाँ जी आंटी जी, तो आप सबके पॉपुलर रिक्वेस्ट पे मैं आंटी जी को एक इंटरव्यू के लिए लेके आ गई हूँ। उनसे कुछ सवाल करने थे बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने सोचा कि डायरेक्टली ही कर लूँ, बिकॉज आप लोगों के बहुत सारे सवाल उनको लेके उठ रहे थे, तो उनका जवाब मैं कैसे दे सकती थी। तो इसी वजह से हेलो सानू। हाँ बेटा जी, यहाँ पे आंटी जी लाइव इंटरव्यू हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? अरे बेटा हमारे सानू का फोन है, तुम्हें पता नहीं है? जमीन फट जाए, आसमां फट जाए, जमीन आ जाए ना जाए वो जाए, हमारे सानू को हम इग्नोर नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि बेटा है ना बेटा, समझे? हाँ जी, पर ये लास्ट में आपकी बहू वाली हंसी कहाँ से आ गई आप पे? करना पड़ता है, बहू की सेवा नहीं करते तो थोड़ा उनको इमिटेट ही कर लेते हैं। अच्छा जल्दी पूछो बेटा, सवाल पूछो। आंटी जी पहला सवाल आपसे ये है कि इतनी अनोखी जर्नी में आपकी जो बहू की रही है पिछले कुछ महीने में, इसमें आपने ऐसे क्यों नहीं एक्ट करा जैसे आप दादी बनने वाली थी? आप बिल्कुल ही अलग रही, मतलब कोई सेवा नहीं करी अपनी बहू की, और उसकी सूजन को आपने इग्नोर क्यों करा? पायल क्यों दिखे आपको? हाँ बेटा, अब पायल का तो ऐसा है, जब सानू के पापा बैंक जाते थे तो उस जमाने की। आंटी जी वक्त तो मेरे पास भी उतना नहीं, तो उस जमाने को छोड़ के इस जमाने की बात कीजिए प्लीज। हाँ पूरा नहीं करने देती हो सेंटेंस। खैर तो हुआ ये कि बहुत ब्यूटीफुल थी वो पायल, हमें दिखी, हमने बोल दिया। अब ये तो हम सोचेंगे नहीं कि बहू के पैर में सूजन दिख जाती तो हमें उठ के नहीं जाना पड़ता मुंह बुलाने। अब मुंह लगाता कौन? हम तो ना छूते हैं अपनी बहू के पैर को बिट्टन। हम यहाँ पे पूरे मेट्रियार्कल है, अपने घर के अपने घर वालों के सुनते हैं। बहू ना हमारे घर की है और खून का रिश्ता तो कुछ खास है नहीं, तो तुम्हें तो पता है हमारे घर में हमारे खून के रिश्तों की तकलीफें हमें दिखती है बिट्टन। समझ आई? जी आंटी जी समझ आ गया आप सबको तो आ गया ना। नेक्स्ट सवाल आंटी जी, आप अपने बहू बेटे के साथ सुबह उस टाइम क्यों नहीं गए जब बाद में खुद आपकी बहू की जो मदर थी वो भी पीछे चली गई थी? आपको भी तो साथ जाना चाहिए था ना। I mean, वो ग्राउंड फ्लोर से होके निकले होंगे। वैसे तो मुझे हैरानी मैडम की मदर उसी टाइम क्यों नहीं गई, पर आप तो बाद में भी नहीं गए, आराम से गेस्ट की तरह सुबह पहुंच रहे हो आप। क्या बताएं बेटा, हम बहुत टायर्ड थे, रात भर जो पार्टी करी थी उसके बाद हम में तो बिल्कुल ताकत नहीं थी कि हम अपनी बहू रानी के साथ जाते। तो हमने बोला बेटा तुम जाओ, हम आएंगे कभी, और चले गए हम। जब मौका मिला, जब मेन मोमेंट आया तो हम लाइमलाइट खींचने चले गए, ना उससे पहले हम जाते बेटा ना बाद में। हाँ सही बात है, वैसे भी आपकी बहू तो आपको बहुत प्यार कर रही थी, इवन तो आप गेस्ट की तरह पहुंची। बेटा हमें पता है वो सब कुछ बिलोंग के लिए करती है, इसलिए हम उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार कर दें, हमारी जो बहू रानी है वो कभी हमारी इत्तू से भी बुराई नहीं करेगी। हमारी बहू रानी ने ठान लिया है कि बिलोंग में बहुत ही आदर्शवादी बनना है, तो बस हमने भी इस बात का फायदा उठा लिया। हम जब उसके पास गए तो हमें पता था ये शिकायत तो करेगी नहीं, देख लो हाथ चूम लिया हमारा, जैसे पूरी रात उसकी माँ नहीं हम खड़े थे ओटी के बाहर। सही बात है। वैसे व्लॉग्स का फायदा तो हो रहा है आप लोगों को, बहुत ही फॉल्स नैरेटिव आप लोग दिखाई देते हो किसी न किसी तरीके से। क्या बोली? फॉल्स क्या? कॉन्सर्टेटिव? नहीं आंटी जी, मतलब मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि आप अपने व्लॉग्स देख के मतलब समझ जाएंगी खुद ही। हाँ हम तो नेहा के भी देखते हैं व्लॉग, हमारी सारी पोल पट्टी खोल दी है उसने। हाँ जी वो भागने को। चुप करो, क्या बोल रही हो? भागना भूखना, देखो हम बड़े हैं उम्र में, समझ आई? तुम्हें शर्म नहीं आती? डोंट यू हैव सेंस? हाँ हमारे बारे में इस तरह, हम बड़ी हैं तुम्हारी, हम भागे 100 बार लौट आए, पर तुम्हारा नहीं बनता बेटा इस तरीके से नेशनल इंटरनेशनल टेलीविजन पे ये बोलना। भगाओ करती रहती, हम कोई भगौड़े? हमारी तो इज्जत से शादी हुई थी। अरे आंटी जी ये शेम ऑन यू सिर्फ हम पे ही सेट होता है क्या? आपके खुद के बेटे ने ये जो व्लॉग बनाया था जिसपे वो हंस के बता रहा था कि पापा भाग गए, और उसके बाद फिर पापा लौट के आए तो मजबूरी में आपसे शादी हो गई, मतलब उनकी मजबूरी थी, आपकी खुशनसीबी। अरे बेटा क्या बताऊं,
ये क्या आप अपने मुंह पे हाथ रख के सिर गोल गोल घुमा रही हैं आंटी जी? क्या? अरे बेटा, हम तो ऐसे ही संस्कारी बनते हैं। असलियत में तो भगौड़े भगौड़े भाई, मतलब मियाँ बीवी भाई भाई नहीं, हम भी कहाँ बोल रहे हैं। तो हाँ, हमारे सानू ने दिखाया था, तो मतलब का है हमारा बेटा कुछ भी करे हमारे लिए, तो वो हमें आंखें भी दिखाता है ऑफ कैमरा, तो हम उसे कुछ नहीं कहते। बेटा है ना, बेटी होती तो हम उसके लिए चिकन भी ना बनाते, और बेटा बोलता है तो चिकन बना देते हैं, बेटी को उल्लू बना देते हैं कि बेटी तुम्हारे लिए बनाया। वो तो बाद में इतना लड़ती है, क्या बताएं। अल्लाह, पता है कैसे बोलती है? अम्मी क्या करती है? अम्मी तुमने अम्मी भाई वो तो हम सामने सारे के सारे आदर्शवादी दिखते हैं, वरना पीछे से कलेश क्लैप पड़े रहता है घर पे। कभी भाई की भाभी, कभी भाभी की भाई, कभी नंद की। आंटी जी, तो आपका नया रूप देखने को मिल रहा है। आज आप अपने घर वालों की बुराई कैसे कर रहे हो? क्या करें, चिड़िया घर बन रखा है घर कलेश का। अब यहाँ पे भी हम भड़ास ना निकाले, ब्लॉग में तो अच्छा दिखने का नाटक करते ही, कहीं तो निकालेंगे ना अपनी भड़ास। हद हो गई है। सानू आता है, अम्मी सर पे कपड़ा ले लो। वो आती है, अम्मी पंखा बंद कर दो, आवाज आ रही। अरे ये घर है कि कोई होटल? होटल में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा एसी नसीब होता। बस सालू आती है तो हमारे सर का एसी भी बंद करा देती। हमें घर में ये पसीना आ रहा होता, ऊपर से अलग हम पे कपड़ा होता, हम क्या करें? अच्छा आंटी जी, पानी पीजिए, बीपी मत हाई करें, पानी पीजिए, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है आपसे। हाँ पूछ लेना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा जो बिट्टन है, हमारी बहुरानी, हमारी बेटी जो है बहुत कमा रहे हैं, और हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। हमारी इज्जत जाए भाड़ में। अगर इज्जत की पड़ी होती तो हमारा जो बेटा है, जो नुमाइश करता है ब्लॉगों पे, देखा जाए तो वो गलत ना है, पर नहीं, उसको तो कंटेंट बिल्ड करना है। कभी अम्मी के सलाम वैसे मिलने नहीं आता है, वैसे अम्मी सलाम कर दो, अम्मी तबीयत ठीक है। पापा से भी जाके ब्लॉग में मिलता है, वरना क्या बताएं। कभी कभी पापा कहते हैं ईद का चांद तो फिर भी दिख जाता है, हमारा सानू कहाँ है? हाँ जी आंटी जी, यानी व्लॉग में ही सब आपस में प्यार दिखाती, पर आप तो वो भी नहीं करती। मतलब सोचिए कि हमारे परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो खाना पीना तो घर से जाता है ना, पर आप अपने सानू को कहती हैं, क्या कहते हैं हम यही तो कहते हैं कि सानू चाय चाहिए है बेटा, चाय नहीं मिली, कोई बात नहीं, भरम दादा से बोल देते। हमारी तो हाउस हेल्प सब गई हुई है, मतलब उनका नाम खाला है ना इस घर में, हाँ तो गई है। हम थोड़ी ना कभी किचन में जाके पसीना। अब हम अपने घर का सारा काम भी, अंदर की बात है बता रहे हैं, आधा काम हम खिसा से करवाते हैं। हाँ, हमें कुछ नहीं आता, ऐसा हम कह रहे हैं, आता हमें सब है। पर साहिबा जैसे भुलक्कड़ बन जाती है ना गजनी अपने घर जाके, मतलब अपने ससुराल जाके, वैसे हम भी गजनी बन जाते हैं। हम सब भूल जाते हैं बेटा कि कैसे खाना बनाते हैं, कैसे खाना बना के बहू को भिजवाना होता है, या फिर बिट्टन कैसे चाय बनानी होती है बेटा, हम सब भूल जाते हैं। वैसे हम सानू को बहुत दिल से प्यार करते हैं, पर ये बात बता दे तुमको कि खाना बाना हम नहीं भिजवाते, कोई जिम्मेदारी हम अपने चाहे हमारी बहू का ऑपरेशन हुआ है, पर हमें कोई कछु फर्क नहीं पड़ता। उससे तो रिफ्लेक्ट करता है ना बेटा कि अंदर की बात क्या है, समझ जाओ तुम। मतलब अजीब बात है ना आंटी जी, आप जाके अपनी बहू के साथ रह भी नहीं सकती, वो अपनी दोस्त को बुला रही है, या आपके जनाब चले जाए, कोई तो चले जाता ना। आपकी बहू का ऑपरेशन हुआ है, आपका पोता ऑलरेडी NICU में है, तो इस टाइम पे आप लोगों का उसका साथ देना, यानी बहू का साथ देना आप लोगों का बनता है ना कि इस तरीके से पीछे हट के घर पे बैठ जाना। क्या बोल रही हो ना आप सनाब, हमारा सच सामने लगाओ, समझी हैं? हमें बताओ, हम गए ना थे ईद पे अपने नए कपड़े दिखाने, और बहू ने अपने नए कपड़े नहीं दिखाए थे? आंटी जी, सब कुछ कपड़ों के बारे में नहीं होता है। आपने अपने पोते की तो कोई बात ही नहीं करी। क्या कह रही हो? हमने सानू के पापा को फोटो नहीं दिखाई। अब बोलो, अब क्या बोलोगे? हाँ बोलो। आंटी जी, यहाँ भी आप पकड़ी गई। आपने सानू के पापा को अब जाके दिखाई फोटो, यानी अंकल जी ने अब जाके अपने पोते को देखा इतने दिनों बाद। आपको तो फोटो 21 तारीख को ही दिखा देनी चाहिए थी, जब शानू सामने कैमरा लेके बैठा, तो आपको याद आया न्यूज़पेपर के उस पार फोटो दिखाना। हाँ, हम जाओ, हो गया, इंटरव्यू हो गया, निकलो यहाँ से। बड़ी आई हमारी पोल खोलेगी। हम अभी सानू को फोन करते हैं, वो आता है तुम्हारे ब्लॉग में, बोलेगा और तो पत्तुआ लगेगी, पत्तुआ और तो। अरे आंटी जी, आप तो बुरा मान गई। खैर
बुरा मानना तो लाजमी है। जब सच दिखाया जाता है और जब सच सुनाया जाता है तो अक्सर इंसान को बहुत बुरा लगता है और वो हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाने में इतनी गलतियां कर देता है कि उसे ही पता नहीं लगता। क्योंकि क्या है ना, जो सच होता है उसको दिखाने में कभी गलती नहीं होती। झूठ को बार बार अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से सामने लाया जाता है। झूठ का हर वर्जन अलग होता है। सच जो है वो चाहे जितने भी वर्जन लोगों के आ जाए वो सेम ही रहेगा। खैर, थैंक यू सो मच मेरे इंटरव्यू में शिरकत करने के लिए। और आपकी ओलंपिक फैमिली को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आपके घर में खुशी आई है। बस अब एम्फेसिस उस खुशी पे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी का बच्चा NICU में है, किसी का पोता NICU में है, तो वो कैसे सूटों की बात कर रहे हैं, वो कैसे इस तरीके से हम नई शॉल लाए, लेबर के टाइम पे नो स्पिन ऑर्डर हो रहा था, ये किस तरीके की केयरलेस बातें हैं। खैर, जो भी है, सबसे यही कहूँगी कि इनके व्लॉग देख के कुछ सीखेगा मत, क्योंकि सीखने लायक कुछ है नहीं। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।